नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आप किसी भी देवी देवता से, चाहे वो अमर सिंह बाबा हो, कलवा पौन हो, सबल सिंह बावरी हो, बाबा रत्तीराम गुज्जर हो, या फिर और भी कोई देवी देवता हो, आपके घर के कोई ऊत पितर हो, आप उनके द्वारा और किसी भी देवी देवता के द्वारा, मतलब कि जैसे माता कालका है, माता मसानी है, माता धूतनी है, और भी बहुत सारी देवी देवता हैं। इन सबके लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि वो अगर आपके पास कोई भी देवी देवता पूछते हैं, अगर कोई आपके घर में ऊत पितर पूछते हैं, तो आप उन देवी देवताओं से जग कल्याण का कार्य कैसे कर सकते हो, किसी का भला किस तरीके से कर सकते हो। तो मैं आज तो मैं आज आपको इस वीडियो में उसी चीज के बारे में जानकारी दूंगा कि आप किसी भी देवी देवता से दूसरों के लिए, जग कल्याण के लिए कार्य कैसे कर सकते हो, और क्या क्या तरीके होते हैं उनके लिए कार्य करने के लिए। जैसे मान लीजिए, अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है, वो बहुत ज्यादा परेशान है, उसके घर पे किसी तरह के भूत प्रेत है, कोई भी है, किसी का किया करा है, कोई लगी लिपटी है, मान लीजिए वो आपके पास आए, लेकिन आपको तरीके नहीं मालूम, तो आप उनका कुछ कर नहीं सकते। आप अपनी मर्जी से जैसे मर्जी करोगे, कुछ भी करोगे, उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, फिर वो आपको बोलेंगे जी हमें फर्क नहीं पड़ा। तो मैं आपको इन चीजों का एक तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप सामने वाले व्यक्ति को एकदम ठीक कर सकते हैं, वो बहुत ही आसानी से। जैसे कि बहुत से भाई बोलते हैं कि अमर सिंह बाबा का कोई उतारा नहीं होता, ठीक है, सबल सिंह बाबा का कोई उतारा नहीं होता, कलवा पौन बाबा जी का कोई उतारा नहीं होता, बस इनकी कच्ची दादनी दे दी जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि इन देवी देवताओं के जल उतारे नहीं होते, या फिर आपको नहीं पता। तो अगर इनके नहीं होते तो किसी और के तो होते हैं। जैसे माता काली होगी, मरगट का उतारा हो गया, ठीक है, पिराने का होगा, चौक चौराहे का उतारा हो गया, या फिर किसी शमशान का उतारा हो गया। इन सब के उतारे तो आपको पता है। तो आप इनके द्वारा वहां पे कोई भी चीज बंद करवा सकते हैं, वहां पे कोई भी किसी भी चीज का उतारा दे सकते हैं। मान लीजिए मैं मरगट का वो देता हूँ आपको मरगट में किसी व्यक्ति के ऊपर कोई चीज है। मान लीजिए किसी के ऊपर कोई व्यक्ति आया, कोई बहन बेटी आई, कोई भाई आया, उसके घर पे या उसके परिवार पे या उसी के ऊपर किसी ने कुछ करा हुआ है, तो आप उसको किस तरीके से काट सकते हैं। आपको बाबा अमर सिंह कौन आपके घर में पूछते हैं, या फिर कोई भी देवी देवता आपके घर में पूछते हैं, लेकिन उनका कोई उतारा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं। आपको मरगट का उतारा पता है, ठीक है, आप मरगट का उतारा लाइए। मरगट का उतारे पे आप अमर सिंह पौन का, या फिर सबल सिंह का, कलवा पौन का, या फिर किसी भी और देवी या देवता का, किसी का भी, जो भी आपके घर में पूछते हैं, ठीक है, उनके नाम से लेके कि बाबा जी, मान लीजिए आपके घर में अमर सिंह पौन पूछते हैं, तो मैं अमर सिंह पौन के लिए बता देता हूँ। तो ये बोलना आपको बाबा अमर सिंह पौन, कि मैं इस व्यक्ति के ऊपर से, उस व्यक्ति का नाम लेना है, उसका नाम लेना। अगर उनके पूरे घर पे दिक्कत है तो उस व्यक्ति को, उनके घर के मुखिया का नाम और उनकी वाइफ का नाम, ठीक है, दोनों मुखियाओं का नाम आपको लेना है, कि मैं इनके घर पे से जो भी रोक धोक, जिंद मसान तूफान, कोई भी चीज, अगर आपको रोग का नाम मालूम है तो वो भी, अगर आपको रोग का नाम मालूम है तब भी, कि कोई भी चीज है इस चीज से अलग हटके भी, तो उसे भी आप मरगट में बंद करें। मरगट का मैं उतारा दे रहा हूँ, और आपकी कढ़ाई करूंगा, या फिर जो भी आप भोग प्रसाद बोलना चाहते हो वो चीज। अगर कोई बड़ी चीज है तो उनके भोग प्रसाद अलग चलता है, शुरू में कढ़ाई बोतल करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपने उतारा करा, आपने अमर सिंह बाबा का नाम लिया उतारे पे, कि मैं मरगट में इस चीज को बंद कर रहा हूँ, ये चीज दोबारा आनी नहीं चाहिए इस व्यक्ति के ऊपर। आप मरगट में उतारा लेके गए, उस व्यक्ति के ऊपर से उतार के आपने मरगट में उतारा किया, वहां पे लौंग जायफल जोत कपूर जो भी आपने चढ़ाई मरगट के नाम से, और ठीक है, बाबा अमर सिंह के नाम से भी मरगट में चीजें चढ़ेंगी, क्योंकि आपने बाबा अमर सिंह के नाम से उस चीज को बंद करा है वहां पे। तो ऐसा बोलते हुए कि बाबा जी, मैं मरगट में इस चीज को बंद कर रहा हूँ, और आपकी कढ़ाई करूंगा, और 1.25 महीने बाद, या फिर आप जितना भी पर्चा लेना चाहें देवी या देवता से, उतना आपको टाइम रखना है। आपको उतारा कर दिया आपने मरगट में, मरगट में आने के बाद में, अपने घर आने के बाद में, आप बाबा की कढ़ाई करिए, उन सबके ऊपर हाथ पल्ला कीजिए कि बाबा जी, जो भी इनके ऊपर से रोग आपने मरगट में दबाई है, वो मरगट में बंद रखना हमेशा के लिए, और इनको एकदम ठीक ठाक रखना। कोई भी चीज इनके आसपास नहीं आनी चाहिए, इनके घर पे अटैक नहीं करनी चाहिए, उन सबको दूर रखना। इस तरीके से बोलते हैं। और जो भी व्यक्ति परेशान है, जिस भी व्यक्ति के ऊपर कोई सवारी आती है, कुछ भी चीज आती है, इस व्यक्ति के ऊपर सवारी नहीं आनी चाहिए, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसका कान तक गर्म नहीं होना चाहिए। इस तरीके से बोलते हुए आपको जायफल चढ़ाना, उनके ऊपर से उतार के लौंग का जोड़ा चढ़ाना है। जिस तरीके से आप कढ़ाई करते हो वही सेम प्रोसेस रहेगा, उसी तरीके से करनी है। ये सब करने के बाद में आप 1.25 महीने का, 11 दिन का, 21 दिन का, या 6 महीने का, जितने दिन का आप पर्चा लेना चाहते हो देवी देवता से, आपको उसी समय पे बोलना। आप वहां पे उठावना भी रख सकते हो,
कि बाबा जी 11 रुपए हैं इस चीज़ के लिए, जब ये व्यक्ति एकदम ठीक हो जाएंगे तब ये आपको भेंट देंगे। कभी भी ये मत बोलना कि मैं दूंगा, समझ गए। अगर आप गद्दी लगाते हो, चौकी लगाते हो, तो कभी भी ये मत बोलना किसी का भी काम करने से पहले। अगर आप घर का कर रहे हो तो आप बोल सकते हो कि मैं दूंगा। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपसे काम करवा रहा है या आप किसी का जग कल्याण कर रहे हैं, तो आपको ये बोलना है कि ये व्यक्ति भेंट देगा इतने दिन बाद, 40 दिन बाद, 6 महीने बाद, सवा महीने बाद, या फिर 11 दिन, 21 दिन, जितना भी आप टाइम बोलना चाहो, कि सामने वाला व्यक्ति या अमुक जो भी नाम है ये भेंट देगा आपको इतने दिन बाद। ऐसा बोलना है। पता है क्यों? कई बार ऐसा होता है कि काम सामने वाला व्यक्ति ठीक हो जाता है एकदम, लेकिन वो भेंट नहीं देता आपको और आनाकानी करता, तो उसका दंड आपको भुगतना पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति भेंट नहीं देता, तो अगर इस चीज के बारे में भी आपको जानना, मान लीजिए आपने किसी का काम करा, उस व्यक्ति ने आपको भेंट नहीं दी, तो किस तरीके से आप उस चीज से निकल सकते हैं? क्योंकि देवता तो आपसे भेंट मांगेगा, सामने वाले के पास जाएगा नहीं, क्योंकि काम में आपने करा है, तो वो आपसे भेंट मांगेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आप किस तरीके से, आपको ये पहले चीज तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको ये नहीं बोलना कभी भी दूसरे व्यक्ति का काम करते वक्त कि भेंट मैं दूंगा। आपको ये बोलना है कि ये व्यक्ति भेंट देगा इतने दिन बाद, ठीक है, और जब तक आप इसे ठीक रखना, और उसके बाद भी ये ठीक रहना चाहिए। इस तरीके से बोलते हो आप सब चीज कर दीजिएगा। जो भी आपने टाइम रखा है, उस टाइम को जो भी भोग प्रसाद आपने बोला वो भोग प्रसाद चढ़ेगा उसी दिन, उससे पहले चढ़ा दीजिए, उससे एक दिन भी फालतू नहीं होना चाहिए, वरना आपको समस्या आने लग जाएगी, या फिर सामने वाले को तो आती नहीं है, आपको ही समस्या आएगी। तो इस चीज का आप अवश्य ध्यान रखिएगा। कभी भी किसी भी देवी या देवता से ये नहीं बोलना कि मैं भेंट दूंगा, कि ये भेंट देंगे इतने दिन बाद, ऐसा बोलना आपको। ठीक, अगर आप इस चीज के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए ना, कर दीजिएगा। मैं आपको वीडियो बना के जरूर बताऊंगा कि ऐसा क्यों बोला जाता है, और सामने वाला व्यक्ति अगर आपको भेंट ना दे तो आप किस तरीके से उस चीज, उस समस्या से निकल सकते हैं। तो आप इस तरीके से, जो मैंने आपको बताया कि आपने मरघट का उतारा दिया, आपने देवी देवता की कढ़ाई बोतल करी, और इतने दिन बाद आप जो भी भोग प्रसाद बोलोगे वो देना है आपको। तो इस तरीके से आप किसी भी देवी देवता से, किसी भी देवी देवता से, अपने घर के ऊत पितरों से भी किसी भी रोग को हटवा सकते हैं और दूसरी जगह बंद करवा सकते हैं। इस चीज से आपका क्या होगा? आपको मान लीजिए कोई बहुत से देवी देवता को उतारे नहीं होते, बस कच्ची दाद नहीं होती, या फिर उनका भोग प्रसाद चलता है, ठीक है, तो इस चीज से आप किसी भी देवी देवता के नाम से उतारा कर सकते हैं, और वो व्यक्ति एकदम ठीक हो जाएगा। तो अपने देवी देवताओं को भोग प्रसाद दे सकते हैं। एक बार आपने मरघट में भोग दे दिया तो दोबारा आपको मरघट में भोग नहीं देना, क्योंकि आपने वहां का भोग दे दिया। दूसरी बार में सिर्फ आपको अपने देवी देवता का भोग देना है। अगर पहली बार में आपने मरघट में जो भोग दिया, उसके बाद में आप ये कहते हो कि ये व्यक्ति एकदम ठीक रहेगा, तो मैं आपको भी दोबारा भोग दूंगा, मरघट में आके दोबारा भोग दूंगा। जो भी भोग प्रसाद होगा, जो मेरे से बनेगा, या फिर जो आपने उस टाइम भोग दिया, कलीजी दी है, तो वो आप दोबारा दोगे। अगर आप ऐसा बोलते हो तो आपको दोबारा आना पड़ेगा, वरना दोबारा नहीं जाना पड़ता है, एक ही बार भोग प्रसाद देना पड़ता है वहां पे, वो उसी में सारा काम हो जाता है। तो इस चीज का आप अवश्य ध्यान रखिएगा। और अब आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से हम किसी भी देवी देवताओं से, जिसका हमें उतारा नहीं पता, उनका भोग प्रसाद नहीं पता, तो उनसे काम कैसे करवा के हम किसी भी रोग को बंद करवा सकते हैं। आपको ये सब समझ में आ गया होगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।